जन्मदिन भागवत की कथा में हो, सबके जन्मदिन भागवत की कथा में मनाए जाएं और सबके जन्मदिन भागवत की कथा में, सबकी मैरिज एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, भागवत की कथा। भगवान के संबंध से सारे संबंध उत्सव सब अनुकूल हैं। यदि भगवान के संबंध से नहीं है तो वो सारा कुछ प्रतिकूल माना जाता है। इसलिए जोरदार तालियां और आए एक बधाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जुग जुग जीवे सोललनवा, जुग जुग जिए सोललनवा, भुवन मां के भाग जागे। जुग जुग जिए सोललनवा, भुवन मां के भाग जागे। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आग लागे। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागो। जुग जुग जिए सोललनवा, भुवन मां के भाग जागे।
जिए सुन लेने भुवन लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे मैया सुहागिन बड़ भागिन मैया सुहागिन बड़ भागिन अब धन लुटाए हो मैया सुहागिन बड़ भागिन अब धन लुटाए हो मैया सुहागिन बड़ भागिन अब धन लुटाए हो आज अंगना में बाजे बधैया बनवा बड़ा सुंदर हो आज अंगना में बाजे बधैया बनवा बड़ा सुंदर हो जुग जुग जिए सुन ले भुवन माँ के बात जागे हो जुग जुग जिए ललना भवन माँ के बात जागे हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आग लागे हो प्रिय भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उत्पात की ज्यादा आशंका होती है। उपद्रव शुरू हो गए सा बाणस्य तनयाम उषामपेयम यदुत्तम तत्र युद्धम भद्घोरम हरि शंकर योर्मः। बाणासुर की कन्या जो महादेव के अनन्य उपासक थे बाणासुर ने पखावज बजा करके महादेव को प्रसन्न किया है। महादेव को संगीत अत्यंत प्रिय है। महादेव के मंदिर में बैठ के कीर्तन करता है। और ये इतना निकम्मा था कि स्वयं महादेव से एक दिन कह रहा है आ जाओ थोड़ा दो हाथ हो जाए। महादेव ने कहा सुन ये मैं तुझे झंडा दे रहा हूं और जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा उस दिन तेरी खुजली शांत करने वाला तेरे पुर में प्रवेश कर जाएगा। संजोग ऐसा बना बाणासुर की कन्या उषा उसका अनिरुद्ध के साथ में प्रेम हो गया और बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। भगवान श्याम सुंदर अपने पौत्र की रक्षा के लिए वहां आते हैं और शिव जी के साथ आमने सामने मुकाबला हुआ।
से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग तेरी और कोई मांग ना, यही मांग मेरी और कोई मांग ना। आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया। आप लोग शांत बैठे हो हैं? गंगापुर वाले तो ऐसे नहीं है साहब, मचलने लगते हैं। ताली को बजाओ कम से कम। आप लोगों की मस्ती देख के तो हम बार बार गंगापुर सिटी आ जाते हैं। इसलिए मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन प्रभु पावन तू कर दे। ऊपर तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बांध लिया मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। तेरे सिवा प्रभु मेरा कोई सगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोल दूर प्रभु यदि मित्रों से सकुचाते हो, इसलिए द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो, आठों याम रटने लगे। सुदामा जी ने कहा बाबरी वो द्वारिकाधीश तो है, मित्रता मेरी थी, परंतु समय पर समय बदल जाता है तो संबंध भी बदल जाते हैं। बाबरी जब लो गरीबी तब लो सुख से आनंद ले, तब तक संबंध है गरीब के निवाजते हैं। दीन बंधु है वो, गरीब बंधु है, गरीब निवाज है। भजन कर सुशीला नहीं माना। तब सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए,
राजा जोगी बेटी इनसे खाली हाथ न भेटी। इसलिए भेंट चाहिए, द्वारका जाना है, पास में कुछ है नहीं। और सुशीला पड़ोस के सेठानी से चावल मांग के लाती है। पोटली बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, साबुत सा मैला कुचेला कपड़ा था, जिसे 4 परत करने पर इस पार से उस पार दिखाई दे। चैर खंडवा तान बधवा उस कपड़े में बांध करके और चावल सुशीला भगवान को सुदामा जी को देती है द्वारका के लिए। और सुदामा जी लेकर के चल पड़ते हैं। सोचते जा रहे हैं ऐसा क्या काम, हे द्वारकाधीश, मैंने तो तुझसे मिलने के लिए कोई उपाय नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कोई उपासना नहीं की, कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, केवल मैं अपने आत्म कल्याण के लिए लगा रहा। पर धन्य है तू कि केवल तेरा नाम लिया और तूने मेरा हाथ थाम लिया, बुला लिया तूने द्वारिका। मेरी जिंदगी बदल दी तूने। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। सजदा सा मेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। सारी दुनिया में मैं अकेला था, सारी दुनिया में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में तेरा था, तेरी माया के रंग में तेरा था। तेरी माया न सताए फिर से, तेरी माया न सताए फिर से। मेरा हाथ तूने थाम लिया।
डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर है जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर है जिस पे पड़ जाए, कभी भी उसे गाने न दिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। ये प्यारे श्याम सुंदर, इतना कौन करता है किसी के लिए कि मुझे बुलाने के लिए भिखारी बनकर मेरे दरवाजे आ गए। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, सजना सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, गुजरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। चल पड़े सुदामा जी, मन में चिंतन करते करते थोड़ी दूर निकलते ही थक गए, रास्ते में बैठ गए, नींद आ गई, सो गए। भगवान ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ रास्ते में ब्राह्मण सो रहा, माथे में तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में माला है और एक हाथ में पात्र, लोटा डोल, नींद ना खुले तो उसे द्वारिका लेकर के छोड़ दिया। सुदामा जी को द्वारिका लेकर के गरुड़ जी ने छोड़ दिया। जैसे नींद खुली समझ गए, ओ तेरी कृपा ने मुझे यहां तक बुला लिया, बारे अब आगे क्यों नहीं कर रहा, सामने गोमती नदी, अब इससे कैसे पार जाए। इतने पर देखते क्या है कि नाव लेकर स्वयं भगवान आ गए हैं। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, पल्ली पार पल्ली पार पल्ली पार।
सुदामा जी सोच ही रहे थे, पर जैसे नाव आई, बड़ी सुंदर नाव थी, सुदामा जी ने सोचा ज्यादा सजी हुई है तो इसका पार जाने का किराया भी महंगा होगा। पल्ली पार। सुदामा जी ने कहा जाना तो है पर नक्को, पास में कुछ भी नहीं है। भगवान स्वयं केवट बन करके आए। भगवान ने कहा कि जिन ब्राह्मणों के माथे में तिलक होता है, गले में कंठी होती है, हाथ में माला होता है, ऐसे ब्राह्मणों से हम उतराई नहीं लेते। आओ। और सुदामा जी को भगवान ने नौका से पार किया और सुदामा जी जैसे महल में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ये द्वारकाधीश का दरबार है, यहाँ बाहर से किसी का ऑर्डर नहीं चलता, अंदर से ऑर्डर आएगा तभी प्रवेश हो सकता है। और सुदामा जी बेचारे प्रार्थना करते हैं उन द्वारपालों से, तो आए झांकी के माध्यम से सुदामा चरित्र को स्मरण करेंगे। उसके पश्चात हमारे गोविंद जी, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा ये पुस्तक का निर्माण हुआ है, संकलन हुआ है। बड़ी अलौकिक, बड़ी दिव्य है। जो नित्य पाठ अलग अलग करते हैं वो सब इसमें समाहित हैं। तो उसके पश्चात इस पुस्तक का विमोचन होगा। सुदामा जी की झांकी का दर्शन करते हुए और फिर इस पुस्तक का विमोचन होगा और फिर कथा का जो है वेद स्मृति और सब लोग पुस्तक लेके प्रसाद में जाएंगे। आज एकादशी भी है और आज रात्रि में सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा आप जो है एकादशी का रात्रि जागरण भी आनंद लेंगे झांकियों के माध्यम से। अच्छा, सुदामा जी से पहले इसका विमोचन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। आ जाइए सब समझी है, सब समझी देखे हम आज। जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे गोविंद जी के समझी है। एक सभी लोग एक पुस्तक लेकर के जाएंगे। जोरदार तालियां। ये प्रसाद लेके जाना, प्रसाद में ये पुस्तक लेकर के जाना। आज तो एकादशी है। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने कहा है किधर जाता है। तो सुदामा ने प्रार्थना की, है द्वारपाल मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। भटकते भटकते न जाने कहाँ से
बोल बाके हरिलाल की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे। ये जीवन है तेरे सहारे, जीवन है तेरे सहारे। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथी जीवन के पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन मुझे तार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल बीन की याद, चलते दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल बीन की याद, चलते दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मेरा एतबार है। तेरे हर वादे में मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो कमली
सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ तक नहीं है। तेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। फुल्लर गाली अनुकूल हो जाते हैं, सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी पर कृपा करी। इस परम पवित्र पावन क्षेत्र में सब लोग इकट्ठा हुए। श्री रामा का 100 वर्ष का श्राप पूरा हुआ, परस्पर सबका मिलन हुआ। रुक्मिणी और राधा सूर्य ग्रहण पर आपस में मिली। वहां से वापस गए। वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन किया और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पिताजी को आत्म तत्व का बोध, जैसे दशरथ जी राम को सामान्य बेटा मानते थे और बेटे को याद करके मरे तो स्वर्ग गए। यदि राम को याद करके मरे होते, ब्रह्म को याद करके, तो सीधे वैकुंठ जाते। पर वो अपने बेटे की याद में मरे तो पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, इसलिए स्वर्ग गए। परंतु जब राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तब दशरथ जी वहां पर आए। दशरथ जी का भेद खत्म हुआ। तब राम जी ने पिताजी को दृढ़ ज्ञान प्रदान किया और तब मोक्ष की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी भी सामान्य रूप से अपना बालक मान रहे थे। भगवान ने पिता को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया। अपनी माता को, जो 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, शांति रखिए, शांति रखिए, 6 पुत्रों को मार दिया था, उन सबको ला करके अपनी माता को समर्पित किया। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण, राजा बहुलास्व और शुद्धदेव नाम के जो पंडित जी थे, मिथिला के थे, राजा बहुलास्व और शुद्धदेव नाम के पंडित जी, बड़ी अलौकिक भक्ति थी। रोज निर्णय करते थे कि कल सुबह मैं पूजा करके द्वारका दर्शन करने जाऊंगा। परंतु जैसे राजा बहुलास्व शुद्धदेव पंडित जी पूजा में बैठते, ध्यान में निमग्न हो जाते, शाम हो जाती, फिर कहते कल जाऊंगा, तो स्वयं द्वारकाधीश दर्शन देने के लिए स्वयं आते हैं, उन पर कृपा करते हैं। अगले क्रम में श्रुतियों ने भगवान का स्तवन किया। अगले अध्याय में देवासुर मनुष्य सूर्यो भजन्तम शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोज्यानत लक्ष्मणा पतिम हरिम। शिव के उपासक प्राय करके, क्योंकि महादेव का चेला ही है कुबेर, तो प्राय करके धन में चकाचक होते हैं, आर्थिक स्थिति में, भौतिक जगत में। और भगवान के जो नारायण के भक्त हैं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रबल होते हैं, भौतिक क्षेत्र में थोड़ा गुजारे की योग व्यवस्था बनती है। जो दिल से भगवान का स्मरण करता है, तो ऐसा क्यों? उसके पीछे
भस्मासुर का इतिहास सुना कि शंकर जी ऐसे कल्प वृक्ष हैं तो देते समय विचार नहीं करते। कोई कुछ भी मांगता है, शंकर जी कहते हैं वस्तु ले जा। भस्मासुर ने वरदान मांगा, जिसके सर पर हाथ रखूं, जिसके सर पर। शंकर जी ने कहा ये वस्तु। भस्मासुर ने कहा तो ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेता हूं। सबसे पहले झूठ तो नहीं बोलते। और जैसे भस्मासुर ने हाथ बढ़ाया तो आगे आगे शंकर जी भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर। तब भगवान को जाना पड़ा पार्वती बन करके, और भगवान ने कहा नृत्य करो, मैं तुम्हारे साथ चलती। और उसने ऐसे किया, भगवान ने थापी दी, उसी का हाथ उसके माथे पर भस्म हो गया। शंकर जी के पास में गए, उन्हें लो पानी पियो ठंडा ठंडा, कम से कम विचार करके वरदान दिया करो। पर शंकर जी विचार नहीं करते देने में। यहां तक कैलाश भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और केवल एक अपवाद रहा शिव जी के जीवन में, केवल नंदी को नहीं दिया। इसलिए भक्त गाते हैं दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, सब कुछ दे दिया। दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, पर ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया। भगवान ऐसे कर्म वृक्ष हैं जो विचार करते हैं। भगवान वही देते हैं जो उनके भक्त के लिए सुखदायी होता है, हितकारी होता है। भगवान को पता है ये बेटा मांग रहा है और बुढ़ापे में बेटा या की टांग तोड़ेगा, बड़ा इसे कष्ट मिलेगा, भजन से वंचित हो जाएगा, तो भगवान वाको बेटा नहीं देते, चाहे वो पूजा क्यों ना बंद कर दे। और भगवान वही देते हैं जो उनके भक्त के हित में होता है। अगले क्रम में तीनों देवताओं में श्रेष्ठता का परिचय करने के लिए प्रभु जी गए। शंकर जी के पास पहुंचे, फेल कर दिया। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, पैर में पैर चढ़ा के बैठ गए, उनको भी फेल किया। भगवान नारायण की छाती में लात मारा। भगवान नारायण प्रभु जी के पैर को सहलाते हुए कहने लगे, प्रभु ब्राह्मण देवता आप आए, मैंने उनके अभिवादन नहीं किया, स्वागत नहीं किया। मेरे कठोर छाती से आपके कोमल चरण में कहीं चोट लगी हो, मुझे क्षमा कर देना। और इस अपराध के क्षमार्थ भगवान ने कहा, प्रभु आज से तुम्हारे चरण में मैं लक्ष्मी का वास दे देता हूं। इसलिए ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी का वास है। इसलिए लोग कहते हैं ब्राह्मण देवता पैर डालो, पग डालो। ब्राह्मण के पास लक्ष्मी हो या ना हो, क्योंकि लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था कि तुमने मेरे पति के छाती में लात मारा है, मैं तुम्हारे कुल खानदान में कभी नहीं आऊंगी। प्रभु जी महाराज निराश हो गए। तब सरस्वती ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उन्होंने प्रभु संहिता का निर्माण किया। और सरस्वती जी ने कहा जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ये मेरी लक्ष्मी बहन है, ये मिलने जुलने तो अपने आप आएगी। अरे सदगुरु का उपदेश, अरे सदगुरु पकड़ी बाघड़ी तो ले चले अपने। और जाने के लिए तैयार हुए तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। वहां परीक्षित जी ने पूजन किया और यहाँ हमारे दीक्षित जी पूजन करेंगे। मैंने कहा था ये दीक्षित भी है और आज परीक्षित भी है और साथ में शिक्षित भी है। शिक्षा जगत के शिक्षा अधिकारी है। कितना बड़ा गौरव। और वास्तव में मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक शिक्षा अधिकारी इसी तरह से अपने आश्रितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव वालों को ऐसे भागवत की कथा सुनाए, तभी शिक्षा का लाभ सबको मिलेगा।
आए सुखदेव जी का परिचय जी पूजन करेंगे, सब लोग बैठे रहें। आए हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करें। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे मन में, पलकों बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, पलकों बैठे थे तन में। पलकों बैठे थे तन में, पलकों बैठे थे तन में। की राह दिखाने वाले, हरि के दास कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर जिसका प्याला, क्या रहे तियम के काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। हम लेकर जिसका प्याला, क्या रहे तियम के काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। दर्श कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले,
तेरी सावरिया तारा नाम हजार कैसे लिखूं गुम बदली कोई कहे अभी कोई जाना नहीं। सुखदेव विदाई के पश्चात पूरी भागवत का सारांश होगा। आरती के बाद प्रसाद लेके जाना। जय श्री राम। कोई कहे यशोदा रे, कोई कहे देवकी रे, कोई कहे यशोदा रो, कोई कहे देवकी रो, कोई कहे यशोदा रे, कोई कहे देवकी रे, कोई कहे यशोदा रो, कोई कहे देवकी रो, कोई कहे यशोदा की माँ, कोई कहे देवकी कुला, कैसे लिखो तो तेरी सावरिया तारे नाम हजार कैसे लिखो गो बदली बारो कोई कहे मुरली बारो, कोई कहे बंसी बारो, कोई कहे मुरली बारो, कोई कहे बंसी बारो, कोई कहे मुरली बारो, कोई कहे बंसी बारो, कोई कहे मुरली बारो, कोई कहे कैसे लिखो तुम तेरी सावरिया तारा नाम हजार कैसे लिखो तुम तेरी सावरिया तारा नाम हजार कैसे लिखो तुम तेरी
और सुखदेव जी के जाते ही विचुरत एक प्राण हर नहीं। सभी लोग बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। विचुरत एक प्राण हर नहीं, गुरु के वियोग में सुखदेव जी का प्राण हुआ, पंची जी का प्राण हुआ। तक्षक आया, दर्शन किया, भगवत धाम की यात्रा संपन्न हुई। जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आदि संपन्न किया। अगले क्रम में पुराणों के विभाजन आदि के लक्षण, मार्कंडेय जी की तपस्या, नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान मुकुंद का मत्स्य पत्र सुपटेशयानम, आरोप वर्षों के वियोग का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत का अब संपूर्ण सारांश। थोड़ी देर के लिए शांति रखिए। आज एक राघव कृष्ण दिव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जो आजीवन सदस्य गंगापुर सिटी से यहाँ से जो बने हैं, उनके नामों की घोषणा होगी। और जो लोग 108 श्री रामचरितमानस पारायण राम कथा महोत्सव में मेहदीपुर बालाजी के जो सदस्य कथा पाठ पोथी यजमान बने, उनके नामों की घोषणा होगी। तो शांति पूर्वक 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। अब देखो, आज एकादशी है, इतने लोग पूरे के पूरे फिल्टर होके बैठे हैं। ये वो हैं जो समर्पण है जिनको। तो आए, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वंशे सनातन। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग में विग्रह है। जीवन में भगवान कृपा करें तो अवश्य भागवत स्मरण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम सुनिए भागवत। जीवन में भगवान कृपा करें तो प्रथम सुनिए भागवत भक्तम को भगवत मानी। जीवन के प्रारंभ में भागवत स्मरण करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, आत्म कल्याण के लिए कलयुग में सर्वोपरि साधन कथा है। तो भगवान की कृपा हुई और 17 दिसंबर को प्रातःकाल गणेश जी का पूजन और मंगल कलश यात्रा, भागवत जी की पधरावणी और भक्ति महारानी के दुख के निवारण हेतु श्रीमद् भागवत की कथा, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि भागवत के द्वारा, धुंधकारी जैसे महान प्रेतात्मा की मुक्ति भागवत के द्वारा, भागवत की महिमा, भागवत श्रवण करने की महिमा। इन 6 अध्यायों में जो पद्म पुराण से उदित महात्मा था, उसको विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, जिनमें से आरंभ में 3 श्लोकों द्वारा मंगलाचरण, सूत शौनक संवाद में 6 प्रश्नों का उपक्रम, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, पुनः व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी को आत्मा के असंतोष आदि का कारण बता करके उनके जन्म कर्म का रहस्य बताया, राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग और पांडवों का संक्षिप्त चरित्र, भीष्म का निर्याण, राजा परीक्षित का जन्मोत्सव और उनके द्वारा दिग्विजय कलि निग्रह, समीक मुनि के आश्रम में जाकर गले में सर्प डालना, क्षुद्र श्रृंगी ऋषि का श्राप, अन्न जल का परित्याग करके गंगा के तट पर ऋषियों के सामने आगमन और म्रियमाण पुरुष के कर्तव्य आदि का प्रश्न। उसके विवाद पर जब कहीं से विवाद नहीं सुलझा, तब सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आगमन के साथ में प्रथम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, जिनमें से आदि में हृदय से चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, योगियों की पद्धति के अनुसार सत्तो मुक्ति, क्रम मुक्ति, इन 2 मार्गों का वर्णन, ब्रह्म नारद संवाद में नारायण द्वारा ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश और पुराण के 10 लक्षणों के साथ द्वितीय स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, जिनमें से विदुर उदर संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद,
पुराण संहिता संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रलय काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक भैती, सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष वध, नाना विधि सृष्टि, ब्रह्मा से मनुष्य रूपा का जन्म, करदम संवाद, करदम देवहूति विवाह, भगवान कपिल का अवतार, कपिल देवहूति संवाद, सांख्य योग, भक्ति योग आदि का निरूपण करते हुए देवहूति की मुक्ति के साथ में तृतीय स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। चौथे स्कंद में 31 अध्याय, जिनमें से सती चरित्र, वीरभद्र द्वारा दक्ष विध्वंस, ध्रुव चरित्र, धर्म विरोधी नास्तिक राजा को पेन को प्राणदंड, पृथु चरित्र, पृथु का सनत कुमारों का ज्ञानोपदेश, नारद के द्वारा प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान के साथ में चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, जिनमें से प्रियव्रत का उपाख्यान, कृष्ण धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन, नाभि और उनके पुत्र ऋषभ देव की कथा, भरत रोहगढ़ संवाद में महत्वपूर्ण ज्ञानोपदेश, भवानी का वर्णन, खगोल भूगोल की चर्चा, पापियों की यातनार्थ नरकों की स्थिति के साथ में पंचम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। छठे स्कंद में 19 अध्याय, जिनमें से पापिल अजामिल का उपाख्यान, उनका उद्धार, दक्ष द्वारा सृष्टि, नारद का कूटोपदेश, वृत्तासुर का वध, चित्रकेतु, 49 मर्दों का जन्म, पुंसवन व्रत के साथ में इस खष्टम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सातवें स्कंद में 15 अध्याय, जिनमें से नारद के संवाद द्वारा प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, वर्ण, आश्रम, धर्म और नारद जी के पूर्वजन्म की कथा के साथ में सप्तम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आठवें स्कंद में 24 अध्याय, जिनमें से 14 मंत्रों का वर्णन, गजेंद्र, समुद्र मंथन, वामन और बलि चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा के साथ अष्टम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नवम स्कंद में 24 अध्याय, जिनमें से सूर और सोम वंश का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म, सुधर्म का चरित्र, सरियाद आदि राजाओं का चरित्र, सुकन्या का चरित्र, अमीरेशोपाख्यान में भक्तापराध में दुर्वासा का को दंड, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, ककुस्थ, खाटवांग, मानधाता, सोभरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ तथा श्री राम जी का मंगलमय चरित्र, राजा निमि के वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन, परशुराम का जन्म, दुष्यंत आदि, रंतदेव, भरत आदि राजाओं का विलक्षण चरित्र, नहुष, ययाति और यदु के वंश का वर्णन करते हुए नवम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। दसम स्कंद में 90 अध्याय, जिनमें से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, शक्तासुर का वध, रामत का वध, वत्सासुर का वध, कासुर का वध, कालिय दमन, देवकासुर का वध, ब्रह्मासुर का वध, दावानल से गोपों की रक्षा, भेड़ों गीत, गोपी चीरण, गोवर्धन धारण, इंद्र दमन, गोपी गीत, महाराज लीला, युगल गीत, शंख चूड़ादि दैत्यों का वध, पूर्व द्वारा भगवान का मथुरा गमन, कुड़िया फिर हाथी का वध, चाणूर मुष्टि का, मल्लों का वध, कंस का वध, काल यमन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी का हरण, पद्म का जन्म, सम्रासुर का वध, स्कंदक मणि का उपाख्यान, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर के से युद्ध, राजा नर का उद्धार, पौंडक का वध, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का चरित्र, शिशुपाल आदि राजाओं के चरित्र में शिशुपाल आदि का वध, सुदामा चरित्र और वेद श्रुति के साथ में दसम स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, जिनमें से ऋषियों को यदुकुल का साप, मूषणोत्पत्ति, निमिष से देदो संवाद द्वारा नारद का वसुदेव जी को भगवत धर्म का उपदेश, माया के स्वरूप और उसकी निवृत्ति के उपाय, भगवान के कतिपय अवतारों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का महत्वपूर्ण उपाख्यान, देहाध्यास आदि से जीव को संसार आदि की स्थिति होती है, बद्ध और मुक्त पुरुषों के लक्षण, सत्संग की महिमा, हंस रूप में संकादिक के जटिल प्रश्नों का खंडन पूर्वक उत्तर, 18 सिद्धियां तथा धारणाओं का वर्णन, भगवान के मंगल में विभूतियों का वर्णन, वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण करते हुए भिक्षु गीता द्वारा दुख सहन करने का उपाय, सांख्य योग का वर्णन करते हुए कर्म योग का विशुद्ध विवेचन करते हुए अंत में संपूर्ण मीमांसा का सार निरूपण करते हुए उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन और भगवान श्री कृष्ण का सशरीर परधाम गमन के साथ और भगवान के इस एकादश स्कंद को विश्राम दिया। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। 12वें स्कंद में 13 अध्याय, जिनमें से कलयुगी राजाओं का वर्णन, इतिहास, युग, धर्म, कल की अवतार, नाम,
संकीर्तन आदि का महात्म 4 प्रकार के प्रलय, राजा परीक्षित का मृत्यु भय तथा मोक्ष, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय की कथा, सूर्य के व्यू का वर्णन और पुराणों की संख्या के साथ सूत जी कहते हैं, सौनक, हमने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला भगवान श्री कृष्ण का ये वांग्मय विग्रह, जो जिस जिस कामना से इस कलयुग के कल्पवृक्ष का आश्रय लेता है उसकी सारी कामना पूरी होती है, चाहे कामना सकाम हो और चाहे कामना निष्काम हो। निष्काम को स्वयं मिल जाते हैं और सकाम को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला भगवान श्री कृष्ण की लीला से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमने आप सबको श्रवण कराई। इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान सदा सदा आप सभी के हृदय में निरंतर प्रवेश करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और इन्हीं शब्दों के साथ में इस कथा के क्रम में विश्राम, कथा अंतिम दिन नहीं, ये विश्राम दिन है। और कथा विश्राम से पूर्व भागवत के 2 अंतिम श्लोकों का उच्चारण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। अंतिम श्लोक चूकना नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू, जन्म हमार सफल आजू, जन्म हमार सुफल आजू। जन्म हमार सफल आजू। इस प्रकार से भागवत की कथा यही विश्राम लेती है। इस कथा के क्रम में भगवान ने माध्यम बनाया आपके जाने पहचाने शिक्षाविद, शिक्षाधिकारी श्रीमान गोविंद प्रसाद जी दीक्षित, उनकी धर्मपत्नी भगवत चरणानुरागी, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन महानीरा, इस स्थिति को प्राप्त भगवान के चरणों में जिनका अधिक अनुराग है, श्रीमती शोभा दीक्षित जी, उनका पूरा परिवार माध्यम बना और परीक्षित की सीट पर बैठ करके सबको कथामृत का पान कराया। उनके लिए जोरदार तालियां। इनका अनुराग, इनकी निष्ठा, इनका प्रेम और इनका विश्वास इसी प्रकार से भागवत और भगवान के चरणों में बना रहे। साथ में उनके सभी रिश्तेदार दूर दराज से आए हुए, उन सब के लिए भी जोरदार तालियां। और इसी क्रम में जो गंगा पुष्टि आदि के कथा के जो सूत्रधार हैं हमारे राजकुमार गोयनका जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके लिए जोरदार तालियां। और इस व्यवस्था के क्रम में कार्यक्रम को सजाने का, डिजाइन का जो काम और व्यवस्था का काम जिन्होंने संभाला, हमारे गोविंद अग्रवाल जी, गोविंद जी के लिए जोरदार तालियां। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ, उनके लिए जोरदार तालियां। मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ सेवा में लगे। और उस सेवा प्रकल्प में अर्जुन पैलेस के जो मालिक हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। बड़ी सुंदरता, बड़ी व्यवस्था। और साथ में माइक वाले भैया के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इस साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से दूर दराज में बैठे हुए लोग श्रवण कर रहे हैं, तो साधना गोल्ड की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ लोकल व्यवस्था में जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में आपको पूरी कथा दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो सतीश जी
अग्रवाल, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और इसी क्रम में मंचस्थ उपस्थित यज्ञ के कर्म कांड की पद्धति को सम्यक प्रकार पालन करने वाले यज्ञ के आचार्य श्री नारायण दत्त तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां। ये श्री विद्या के उपासक हैं, बड़े भागवत के परायण और निष्ठावान हैं। बड़ी निष्ठा के साथ में इन्होंने भागवत की सेवा इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। उनके साथ में हमारे गोविंद जी के पुरोहित, उनके लिए जोरदार तालियां। और साथ में आए हुए सभी जो विप्र मंडली है उनके लिए जोरदार तालियां। और संगीत में जो मधुर वाणी से आप सबको नाचने के लिए बाध्य कर देते हमारे विजय कृष्ण शास्त्री जी, इनके लिए जोरदार तालियां। हारमोनियम पर नीलेश जी के लिए जोरदार तालियां। तबले पर रुपेश जी के लिए जोरदार तालियां। और पैड पर धनंजय शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। साथ में हमारे पंडित जी ने भी सहयोग किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। गायन में और झांकी का जो दृश्य आपने देखा, गोपाल जो गाजियाबाद रहते हैं और यहाँ पर आकर के सेवा प्रदान किया, उनके लिए जोरदार तालियां, उनके टीम के लिए। और आप सब लोग अपने लिए भी जोरदार ताली बजा रहे हैं, आप सबने। और गंगापुर की मीडिया ने पूरी व्यवस्था आदि संपन्न कराई और बड़े स्नेह के साथ, बड़ी लगन के साथ और निषाद राजपूत की तरह, जैसे निषाद राजपूत चित्रकूट में भगवान को जाने से पहले रास्ते में भगवान ने विदा कर दिया था, परंतु वो विदा नहीं हुआ था। वो जंगल से छुप करके पूरी गतिविधि पर ध्यान रखता था। तो ऐसे निषाद राजपूत की तरह भूमिका निभाने वाले हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी के लिए, उनके लिए जोरदार तालियां। वो कल उपस्थित भी हुए थे और पूरी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री गोविंद प्रसाद जी व उनकी धर्मपत्नी जी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि से ताली सेवा करते हुए सबका स्वागत करें। दूसरे हमारे श्री राम अवतार गोयल जी, पौत्र राघव कुलदीप जी, इन्होंने आश्रम में राघव कृष्ण कृपा पुण्य ट्रस्ट में आजीवन सदस्यता स्वीकार की है। आप सभी लोग करतल ध्वनि से ताली सेवा करके इनका सबका मनोबल बढ़ाएं, सबका आशीर्वाद प्रदान करें। और गोविंद गोयल जी लोहे वाले, जिन्होंने भी राघव कृष्ण कृपा कुंज आश्रम में आजीवन सदस्यता ग्रहण करके बहुत ही पुण्य का काम किया। इन सब के लिए जोरदार तालियों का आप लोग सहयोग करें। और हमारे राजकुमार गोयनका जी, ये भी आश्रम के आजीवन सदस्य हैं, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप जिनका सबका नाम बोला जा रहा है आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और हमारे यजमान जी के पुत्र श्रीमती सगुन एवं पति श्री शिवम दीक्षित जी आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्होंने आश्रम की आजीवन सदस्यता स्वीकार की है। यजमान जी की पत्नी श्रीमती मोनिका, धर्मपत्नी अभिषेक दीक्षित जी आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्होंने आजीवन सदस्यता स्वीकार की है। एवं श्री मनोज कुमार शर्मा जी, प्रधानाचार्य गंगापुर सिटी, इन्होंने आश्रम की आजीवन सदस्यता स्वीकार की है। आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी लोग ताली की गड़गड़ाहट के साथ इन सबका स्वागत करेंगे। 30 मार्च 2024 से 7 अप्रैल 2024 तक चैत्र कृष्ण पक्ष रंग पंचमी शनिवार से और आगे 7 अप्रैल 2024 तक रामचरितमानस का अष्टोत्तर सत्र मेहंदीपुर बालाजी में होने वाला है। उसमें श्री मोनिका दीक्षित, धर्मपत्नी अभिषेक दीक्षित, इन्होंने पोथी यजमान बन करके अपनी एक पोथी रखवाई है। आप सभी लोग ताली सेवा करके इनका अवलोकन बढ़ाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सबका मंगल करें। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय जय श्री राम। और दीक्षित जी आभार व्यक्त करेंगे। उसके पश्चात आरती और होली का दर्शन झांकी आज
होली के रूप में ठाकुर जी होली खेलेंगे, झांकी का दर्शन भी करेंगे। जय सिया राम। भागवत सप्ताह के विश्राम अवसर पर हमारे पूजनीय सम्माननीय संतोष दास जी महाराज जी और यहाँ अन्य सभी उपस्थित मेरे सभी, क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हमें एक 2 घंटे का बोलने का अनुभव है, लेकिन मैं अपनी बात 27 जोड़ों का अभी भोजन भी कराया है, लेट हो गए, एकादशी का टाइम है, तो मैं हमारे जितने भी अग्रज हैं सम्माननीय जो यहाँ आए हैं, रिश्तेदार दूर दूर से पधारे, मैं सभी सबसे पहले उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी श्रोता 7 दिन से यहाँ उपस्थित हैं, जब हमने सोचा कि भाई हमें कथा करवानी है, समय का जो सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले दिमाग ये आई कि भाई हम व्यास जी के लिए किनको आमंत्रित करें। तो डॉक्टर संतोष जी महाराज जी, इनकी कई कथा गंगापुर में हुई, हमने सुनी थी, तो हमने इनको ही, और जैसा हम सोच रहे थे उससे भी बढ़िया कथा यहाँ पर हुई है। सब लोगों को गंगापुर में बड़ा आनंद आया, जहाँ से भी सुनने में मिल रहा है कि साहब वास्तव में मजा आ गया। और पर्सनल कथा में आप सब श्रोताओं का प्यार रहा कि पर्सनल कथा में इतने लोग, और मैंने देखा गंगापुर से कॉलोनी के लिए दूर 2-3 किलोमीटर दूर से श्रोता यहाँ आते हैं और प्रतिदिन आकर के नियम से कथा सुन रहे हैं। तो मैं सभी आप जो श्रोता हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो नारायण जी शास्त्री जी हैं, प्रतिदिन जो मूल पाठ जो पूजन करवाते हैं, मूल पाठ कर रहे हैं, संगीत वाले जो हमारे साथी हैं, माइक वाले हैं, ये सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम रहा। हमारे कार्यक्रम में राजकुमार जी का सहयोग सबसे पहले, जब भी महाराज जी से शुरू में बात हुई तो राजकुमार जी ने ही हमें प्रेरित किया और उनके सहयोग से आज ये मुकाम पर पहुंचे हैं। फिर दिमाग में आया कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए भाई व्यवस्था कौन करे, तो उसके लिए मैं हमारे गोविंद जी पीटीआई जी हैं, गोविंद जी गुप्ता, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सर आप कोई चिंता मत करो, उन्होंने मेडिकल छुट्टी ले रखी है 9 दिन से इस कथा के लिए, वो भी खुद एजुकेशन में है, और मुझे कोई पता नहीं, कोई भी बात है तो मैं उनसे कह देता हूँ आप गोविंद जी से पूछो, मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनके लिए धन्यवाद। बाकी हमारे और कई साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, मोहनलाल जी शर्मा है, केदार जी हैं, एक हमारे आलाराम जी हैं जिन्होंने यहाँ रात दिन रह करके, उनको 8 दिन हो गए, घर नहीं जाते, सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे, रात के 12 बजे भी यदि कोई काम है तो यहाँ वो कर रहे। मतलब जो मन से काम करते, पैसे से काम करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो मन से काम कर रहे हैं, मैं सभी का जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिनका सहयोग रहा, सबके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम वास्तव में 7 दिन ऐसा लगा, पर कब समय हमारा निकल गया कोई पता ही नहीं चला। पेपर वालों ने भी प्रतिदिन बढ़िया समाचार हमारा यहाँ रोज के अखबारों में आता है इसका कार्यक्रम का। और आप सभी लोग, कल चूंकि भंडारा है तो जिनने कथा सुनी है, जो कलश यात्रा में पहली बात तो जो कलश जिन्हें उठाया वो महिलाएं कलश अपना ले जाएंगी शायद कल। और आप सभी जो कई महिलाओं ने व्रत करके भी कथा सुनी है, आप सब लोग प्रसाद के लिए पधारेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का पुनः आशीर्वाद। सबके सरदंड मंगल सींचे, क्यों पद्मा कर सज्जन ठाकन बैठत छाजत के सर से, जय पिचकारी भगी पिय को पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे, हमारी एक संग में महार पिटे सखी वो भय ऊपर में भई नीचे, ऊपर नीचे वे सखी है गया भारी बंद, ना जाने वा समय कहानी मेरो खोए गयो बाजू बंद, मेरो खोए गयो मेरो
बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को, बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को, बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, नंद के पर जंद रसिया होरी मैं, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी, जय जय सब रस भंग रसिया होरी मैं, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ऊधम देने लाला बहुत मचायो, ऊधम देने लाला बहुत मचायो, लाज शर्म जाने कहाँ धर आयो, लाज शर्म जाने कहाँ धर आयो, ऊधम देने लाला बहुत मचायो, ऊधम देने लाला बहुत मचायो, लाज शर्म जाने कहाँ धर आयो, लाज शर्म जाने कहाँ धर आयो, आए गयो तेरे रंग रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरे खोए